अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं उठा सुबह सो के ना, तो मैंने बुशरा को बोला, मैंने कहा यार जरा वो जल्दी से बता दो। कह रही है क्या? मैंने कहा यार वो पासवर्ड बता दो चैनल का। तो फिर इन्होंने मुझे चैनल का पासवर्ड दिया, मैंने लॉग इन करके तो है ना अब आपकी खिदमत में हम हैं। मैं काफी दिनों से दे रही थी पासवर्ड, लेकिन ये जो है ना अपने कामों में इतना मसरूफ यार देखो, काम शाम भी जरूरी होते हैं। अच्छा, काम शाम छोड़ दूं मतलब कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा खैर, एनीवेज गाइस, अब ये सीन है कि आज वो व्लॉग आ चुका है, आने वाला है ना, मतलब ये आ गया ना, आ जाएगा यार, आ गया, हम बताने लगे हैं ना। हाँ, मतलब ये वो व्लॉग है जिसका आप सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। हमेशा से, जब से हमारी शादी हुई है। हाँ। आप लोग कहते थे बताएं 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 बताएं, अब क्या बताना है ये बताएं। सो गाइज, आज हम लोग जो है ना अपना लव स्टोरी व्लॉग शूट कर रहे हैं और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग देख रहे हैं। और सीन ये है कि आज का जो व्लॉग है ना, हमने प्रॉपर पूरा दिन से नहीं शुरू किया। आज हमने सोचा कि यार जैसे हमने Q&A वीडियो बनाई थी ना, वैसे ही हम लोग इसको बैठ के शूट करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली सारे पॉइंट्स और सारी स्टोरी हम लोग जो है वो बता सकें। सो कहाँ से शुरू किया जाए, आप बताएं। स्टार्ट से। आपको कोई क्वेश्चंस कभी आए कि क्या है? वैसे आए तो थे Q&A में जिनका हमने जवाब नहीं दिया। बहुत सारे थे कि आप लोग कैसे मिले, पहली दफा कहाँ मिले, पहले प्रपोज किसने किया। 90% लोग अभी तक कहते हैं कि जी आप दो चीजें हमारी आती रहती हैं कि जी प्रैंक और लव स्टोरी कर लो, बस। इसके अलावा हमें कोई खास डिमांड नहीं आती। सो कहाँ से शुरू किया जाए, आप बताएं। स्टार्ट से, सबसे स्टार्ट से, मतलब हम बात बिल्कुल शुरू से आपको बताएंगे। हाँ, तो सीन कुछ ये बैक इन 2021 सीन हम जाते कुछ ये हैं है, एक दफा का जिक्र है कि एक शरीफ बच्चा था और एक खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, तुम बच्चे थे। हाँ, एक शरीफुद्दीन इंसान था इस दुनिया का सबसे ज्यादा। झूठ, ये तो झूठ है। अच्छा गाइस, अब हम लोग जो है ना सीरियस होकर आपको स्टोरी सुनाते हैं। हम जाते हैं बैक इन 2021 में। अच्छा, What are you doing यार? सो गाइज, स्टार्ट मैं लेता हूँ, फिर बीच में हम लोग मिक्स करके पॉइंट्स ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी सीन ये हुआ कि 2021 से हम लोग, मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम लोगों ने एक दूसरे को पहले देखा हुआ था। ठीक है, जैसे बहुत से आज भी मेरे साथ लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ पब्लिक फिगर्स भी आते हैं जिनको कभी आपने देखा होता है, लेकिन फ्यूचर में आप उनसे मिलते हो, फिर आपको याद आता है यार इस बंदे को मैंने वहां देखा था, कि इवन तो आप मिले भी होते हो। तो इस तरह से इवेंट्स वगैरह में मैंने इनको एक आधी बार देखा था। ठीक है, होस्टिंग वगैरह ये करती हैं तो उस तरह से। और तब हमारा इंटरेक्शन भी नहीं था, इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। मैंने जो फर्स्ट इवेंट होस्ट किया था बैक इन 2021 में, तो उसमें जो थे हैदर भी मतलब था वहाँ पे। हैदर वहाँ था, लेकिन हमारा इंटरेक्शन जीरो था, जीरो। और ये तो बहुत पुरानी बात है, उतना ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, ठीक है, मतलब जाके सलाम दो। मतलब ये था कि हैदर अपने काम में मसरूफ था, मैंने अपना काम किया, ना लीव। ना इसको मेरा पता, ना मुझे इसका पता। मुझे हमें पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था तुम्हारा नाम बुशरा है, मतलब बस पता था एक लड़की होस्ट कर रही है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली सबको यहाँ पे पता था, लेकिन आप तब किसी को जाके जानते हो जब ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, तब हमारा ऐसा कोई माइंड था ही नहीं। तो खैर, मैंने मुंह नहीं लगाया था। खैर जो भी आप समझ लें, अब आपको तो ज्यादा बेहतर चीजों का पता है कि आज इस सोफे पे कौन बैठा हुआ। अगर मुंह ना लगाया था तो आज यहाँ ना। तो खैर एनीवेज गाइस, बात छोड़ दो। बात यहाँ पे ये आती है कि वो इवेंट हमारा हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एक बार देखा एक मॉल के अंदर, लाहौर में एक मॉल में देखा रैंडमली। ठीक है, लेकिन वहां पे भी हमारी कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुई। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग, मतलब इस तरह मल्टीपल टाइम्स मैंने काफी दफा मिले, बट हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि ये अब 2000 कौन सा आ गया, 2024 आ गया। 2024 में हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को देखा, मिले एक इवेंट के ऊपर, बट उसमें भी हम लोगों का कोई ऐसा सीन नहीं था, सिर्फ बातचीत हुई थी हेलो हाय तक। इवेंट के अंदर ये सीन हुआ कि उस इवेंट के अंदर बुशरा भी थी, मैं भी था,
और उसमें हमारा कोई ऐसा प्लान, मतलब कोई दूर दूर तक ऐसी, आप ऑब्वियसली पहली बार किसी से मिल रहे हो, आप कैसे ये चीज सोच सकते हो, और माइंड में भी नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई चीज नहीं थी माइंड में। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बुशरा और मतलब मेरी अच्छी वहां पे गपशप हुई, और हमने खाना शाना भी साथ में खाया, सब मतलब इजी सीन था, कोई इतना मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कुछ भी, इवन दो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं थे। और इस बात और जो ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, दादी है, नंबर नहीं देती किसी को। जो हमारा फर्स्ट इवेंट था उसके 2 साल बाद ये इवेंट हो रहा है, तो आप ये सोचिए उस 2 साल के गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद ये हुआ कि जी इवेंट खत्म हो गया, हम लोग चले गए, कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा कांटेक्ट नहीं शेयर हुआ कि बाद में कोई राब्ता हो सके। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इनको मैसेज किया इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने तुम्हें मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब मैंने मैसेज किया, वहां से हमारी थोड़ी सी तरह ये हो गई कि बातचीत, मतलब हाँ फाइनली हमारी 2 साल बाद एक दूसरे से बातचीत, एक इवेंट के बाद, हाँ। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग जब मिले थे वो इंटरेक्शन कभी इस तरह का था ही नहीं, सलाम दुआ भी नहीं थी, सिर्फ दूर से देखा था, ठीक है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि 2 साल बाद ये होगा। अच्छा, 2 साल बाद फिर मिले, इवेंट खत्म हो गया, मैंने इंस्टा पे कांटेक्ट किया, इंस्टा पे कांटेक्ट करके भी ऑब्वियसली तुम्हारे उन दिनों में कोई शूट्स वगैरह चल रहे थे, तो ये जरा बिजी होती थी, लेकिन मैंने हेलो हाय की, हमारी बातचीत हुई, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल हमारी दोस्ती हुई थी, सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती, जो कि काफी टाइम तक, जितना टाइम तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक हमारी दोस्ती रही, कभी ऐसी चीज नहीं रही, ठीक है। कि ऐसे नहीं आप कह सकते कि जी हमारा कोई अफेयर चल रहा था, या कोई ऐसे तो नहीं ना हम कह सकते, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि शादी से पहले आपका पहले जी इतना अरसा चक्कर होता है, फिर लेकिन वो जो हमारा वो वाला पीरियड है ना, हमारा इंस्टा से शादी तक का जो सफर है ना, कम था हमारा, वो हमारा मुझे लगता है 1-2 महीने का था। हाँ, जो हमारा इंस्टा से शादी तक का सफर है वो भी चंद माह का था, वो भी बहुत लंबा नहीं, बहुत कम था। अब उसकी भी हम स्टोरी आपको सुनाते हैं। उसकी स्टोरी ये हुई कि जी हमारी बातचीत होने लग गई, ठीक है, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई काफी, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, उसमें हमना भी इंक्लूड हो गई, जो बुशरा की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर वो मेरे साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती होगी, तो हम लोगों का ना एक ट्रियो बन गया, हम 3 लोग हो गए। पहले ना बुशरा किसी से मिलती थी, ना हमना किसी से मिलती थी, ये दोनों एक दूसरे से ही मिलती थी। अब उसके बाद मैं ऐड ऑन हो गया इसमें, अब मैं एक ऐसा बंदा था जो न्यूट्रल तो था ना, इसको उससे कोई मसला था ना उसको इससे कोई मसला था, मतलब दोनों में, मतलब हम दोनों हैदर के साथ कंफर्टेबली मिल लेते थे। हाँ, तो हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तीनों का एक ग्रुप बन गया था, और हम लोग इतनी गॉसिप्स करते थे, हम बड़ा एंजॉय करते थे उसमें। उस टाइम पे ये होता था कि जी बुशरा को ड्राइविंग मैंने सिखाई, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी ड्राइव करती है, तो उस टाइम पे ड्राइविंग क्लासेस चल रही थी जी, ड्राइव कर रहे हैं, कभी सब एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाते थे हम लोग बैठ के, यार मेरे साथ ये हो गया, कहता था यार मेरे साथ ये हो गया, हम ना कहती थी यार मेरे साथ ये हो गया, बस हमारा यही सीन होता था। हमने सुबह उठना है, हैदर ने उठना है, हैदर ने अपने काम करने हैं, मैंने अपने करने हैं, हमना ने अपने करने हैं, हम तीनों फ्री हुए, वी विल कैच अप एंड हम कहीं कॉफी शॉप पे जाके बैठ जाएंगे और हम अपनी दुखी दास्तान एक दूसरे को सुनाएंगे। ऐसे ही हम लोग मिलते थे, ठीक है, और बड़ा हमने एंजॉय किया उस चीज को। अच्छा, अब स्टिल काफी अच्छा गुजर चुका था इस चीज को, जिस लाइक कितने मंथ्स गुजर चुके होंगे इस बात को, 3-4 महीने, 3 महीने गुजर गए, 3 महीने इस चीज को गुजर गए। आफ्टर 3 मंथ्स मतलब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी। 3 महीने के बाद ये हुआ कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तुम्हारे अब्बू वाली चीज हुई, ठीक है, फैब के अंदर आई थी, 25 फरवरी, ठीक है, 25 फेब को बुशरा के वालिद साहब की होगी डेथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और हुआ ये कि वो बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा सडन थी, ठीक है, मतलब लाइक तुम्हारे अब्बू वाली चीज सडन थी, हमारा मिलना बहुत सडन था, हमारा रिश्ता होना तो बहुत ही सडन था, तो मतलब के ज़हनो गुमान में ही नहीं था, ठीक है। अब जब दोस्ती होती है आपकी तो फिर आपकी ऐसी बातें होती तो है कि अच्छा तुमने शादी कब करनी है, अच्छा तुम्हारा लाइफ का आगे क्या प्लान है, इस तरह हमारी तीनों की आपस में बातचीत होती थी कि अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। हम तीनों एक दूसरे को छेड़ते ही रहते थे, यार तुम शादी करो, पहले तुम करो, पहले तुम करो, पहले लेकिन सबको पता था कि सबकी लेट ही होनी है। हम सबको जो एक माइंड में था ना, सबने सोचा होता 4-5 साल बाद करनी है, इससे पहले मतलब मैंने एक बार इनसे पूछा, मैंने कहा तुमने कब शादी करनी है, तो शी सेड के 4-5 साल बाद। और इसके घर वालों को, इसके दोस्तों को, सबको, इवन तो मुझे भी पता था हाँ ठीक है ये कभी भी नहीं शादी करेगी, ये करेगी 4-5 साल बाद ही, ठीक है। और हमना का भी यही सीन था कि उसकी अपनी यूनिवर्सिटी वो कुछ इस तरह की लेक्चर्स वगैरह चल रहे थे साथ में, उसकी कुछ चीजें उसकी चल रही थी, कुछ चीजें मेरी, तो
हमारा कोई ऐसा सीन नहीं था। सडनली ये हुआ कि बुशरा के वालिद साहब वाला इशू बना, ठीक है, उसके बाद चीजें ऐसे चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि बुशरा अपनी फैमिली में तुम ये टोटल 3 बहनें हैं और एक भाई है इनका, जिसमें से 2 बहनें की ऑलरेडी शादी हो गई है, ठीक है। एक भाई मसूद आपने देखा मल्टीपल टाइम्स व्लॉग में, वो होता है, इसकी अम्मी होती थी, इसके अब्बू, ठीक है, ये 3 लोग इकट्ठे हैं और बुशरा, ये 4 लोग होते थे घर पे, जिसमें से इसके अब्बू की जब डेथ होगी तो फिर रह गए ये लोग 3। अब ये लोग 3 रहते थे। उसके बाद ये सिनेरियो बना कि जब अब्बू की डेथ हो गई उसके बाद चीजें थोड़ी ना डिफरेंट, क्योंकि बुशरा ज्यादा डिफरेंट हो गई थी। क्योंकि आपको एक चीज का पता है कि पहले फैमिली में लोग ज्यादा हैं और अब्बू हैं उसके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डिफरेंट मतलब चीज, एक सिनेरियो ही डिफरेंट है। जैसी ये चीज हुई तो फिर फैमिली की तरफ से भी एक चीज का टेंशन होगी कि यार बुशरा की भी शादी नहीं हुई, तो ये पहली बार वहां पे उस पॉइंट पे बात हुई। इवन दो बुशरा ने, तुमने खुद भी ये तब चीज सोची थी एकदम से सडनली ना, ये चीज बुशरा ने भी एकदम से सोची। अब उस टाइम पे हमना और मैं, क्योंकि तब मैं तो बुशरा के घर कभी गया ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे कभी जिंदगी में मैं इसके घर नहीं गया, मतलब ये मुझे कभी छोड़ने भी नहीं आया। हाँ, ऐसा भी हो कि कभी मुझे छोड़ने आया नहीं, ये आंटी ये से मुझे मिड में छोड़ देता था, वहां से मैं उबर करा के अपने घर चली जाती। हाँ, इस तरह छोड़ने भी नहीं आता। तो ये हुआ जी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा एक बार ना उस चीज को मैं बड़ा वो कहता मिस करता हूँ कि यार बदकिस्मती थी कि एक बार बुशरा ने मुझे ना इनवाइट किया अपने घर पे। इसने कहा कि आ जाओ, इसके अब्बू को ना बारबेक्यू बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसके कुछ और फ्रेंड्स थे जो आते थे, इंक्लूडिंग हमना और एक आधा और भी दोस्त थे, तो वो घर आते होते थे। तो इसने कहा तुम भी आ जाओ, तो इसके अब्बू का चिल सीन था, इनवाइट किया, क्योंकि मेरे अब्बू का मतलब ऐसा चीज नहीं था कि वो बहुत स्टीरियोटाइप थे और वो कहते थे फलाने को घर, वो कहते थे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, तुम साथ काम करती हो, कोई मसला नहीं। अगर क्योंकि मेरे और भी दोस्त आते थे, फीमेल्स भी और मेल्स भी, तो मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज जो हैं वो लोग मेरे घर आते थे, और वो तो ऐसे कि वो लोग रात को 1-2 बजे तक बैठे और मेरे अब्बू साथ बैठे हुए हम सब बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मैंने भी इसको इन्वाइट किया, हमारे घर बारबेक्यू था उस दिन, सर्दियों की ही बात है, तो मैंने इसको कहा कि मेरे फादर आज बारबेक्यू कर रहे हैं और वर्ल्ड बेस्ट बारबेक्यू करते हैं वो, तो तुम भी आ जाओ, तुम आज खाना हमारे घर खाना रात का। इसने मना कर दिया, इसने कहा नहीं यार मुझे शर्म आती है यार, मैं नहीं ऐसे कभी किसी के घर गया, मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार मैं कभी गया ही नहीं हूँ, कभी होता है ना थोड़ी हेलो हाय हो तो बंदा थोड़ा, मैंने कहा मैं उधर किसी को जानता नहीं होगा, हम नहीं होगी या यही होगी, तो बड़ा थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आता। वो एक ही बार इसने मुझे इनवाइट किया, तो उसके बाद फिर ये सिनेरियो हो गया था ये वाला, ठीक है। तो उसके 2 हफ्ते बाद, उसके आई थिंक 2 वीक्स के बाद जो है ना, क्योंकि मैं बताती हूँ हुआ कैसे था कि मेरे अब्बू ने बारबेक्यू बनाया था, और उन्होंने वो मतलब मेरे अब्बू जब भी बारबेक्यू बनाते थे वो इतना बनाते थे कि वो सब में बांटते, वो थोड़ा घर में रखे, बाकी बहनों के घर, ताई अब्बू के घर, इन सबके घर दे आते थे। तो वो उन्होंने मेरी बहनों के लिए बनाया था, तो उन्होंने वो फ्रीज कर दिया। उसके 1 या 2 हफ्ते बाद उन्होंने जाना था इस्लामाबाद, वहीं उनकी डेथ हुई, तो वो फ्रीज हुआ बारबेक्यू लेके गए थे मेरी बहनों के लिए कि मैंने बनाया। भी इस्लामाबाद में हुई थी, लाहौर में नहीं हुई थी, ठीक है। तो फिर ये लोग यहाँ से इस्लामाबाद गए थे, तो तब भी मैं किसी को जानता नहीं था, किसी से बातचीत नहीं थी। फिर मैं पहली बार जो है ना बुशरा के घर आया अब्बू की फौदगी पे, बिल्कुल अब्बू की फौदगी पे आया। अब एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं कि अब्बू की फौदगी से मेरा ख्याल है कोई हफ्ता पहले मैंने तुमसे ये चीज पूछी थी, शादी वाली चीज, तब तुमने कहा था मेरा ऐसा, हाँ, अब्बू की फौदगी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले मैंने बुशरा से पूछा होगा कि यार मतलब तुम्हारा शादी का क्या सीन है ये वो, तो उसने सेम यही चीज की, उसने कहा यार मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, तो मतलब मेरा भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, क्योंकि देखो अभी घर फैमिली वगैरह में कोई मसला नहीं था, इजी सीन सब कुछ चल रहा था, तो वो भी इजी थी, काम शाम चल रहा था, सपोर्ट थी, मुझे सारे काम शाम अच्छे चल रहे थे, और अब्बू के होने से बहुत कुछ सही था, ठीक है। अदर देन दैट बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां स्पेशली वो इस बात को समझेंगी कि एक बाप का साया बेसिकली एक लड़की के लिए क्या होता है, तो वो था। तो सब मुझे लगता था सब कुछ है, उनके होने तक मुझे लगता था सब कुछ है, बट इवेंचुअली उनके जाने के बाद चीजें मेरे लिए इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं उस चीज को कभी जिंदगी में भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट इमोशनल, तो इसलिए बट वो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो वक्त मेरे लिए वो था कि मेरी लाइफ ऐसे फ्लिप हो गई थी,
और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैंने इस लाइफ तो में जो करना एक हफ्ता पहले वाला इसका डिसीजन था वो कुछ बहुत डिफरेंट था वो कि चंद घंटों में काइंड ऑफ इनकार था, ठीक है, काइंड ऑफ मुझे कहती कि तुम कटो यहाँ से, निकलो, फारिग हो, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। तो मैंने भी कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मैंने कहा हाँ कट, मतलब मैं हर इंसान का एक माइंड होता है और मेरा कहा था मैं 1-2 दफा ट्राई करूंगा, नहीं 1-2 दफा नहीं, एक बार ट्राई करूंगा, पूछूंगा। मैंने कहा अगर तो ऐसे हुआ कि यार कहा कि ठीक है निकलो यहाँ से, तो मैं कहूँगा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तब मेरा माइंड ऐसे बन रहा था कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, वो रूठे हुए आशिक होते हैं ना जिनको जब नहीं इश्क में इनकारी मिल जाए तो वो मुल्क, वो जगह, वो देश, वो गलियां ही छोड़ के चले जाते हैं। नहीं अभी तो लव स्टोरी हमने शुरू की तो तुम तो खराब कर रही हो। लेकिन तुम प्यार तो करते थे ना, तो आगे आने तो दो ना यार, बात आगे आने दो। खैर अब ये सीन हुआ गाइस, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद अबू वाला मसला हुआ और उसके बाद इसकी थिंकिंग लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, थोड़ा अलग टाइप से ये सोचने लग गई। पहले तो 10-15 दिन तक, 1 महीने तक तो कोई ना हमें पता है कि यार कैसे बात करनी, वो टाइम बहुत अजीब था, बहुत ही बुरा टाइम था, ना हमें पता है, हम ना और मैं कंफ्यूज है। मैं अब मेरे पास सिर्फ एक ही थी कांटेक्ट, एक ऐसा कांटेक्ट था वो जो इससे लिंक करता था, वो थी हम ना। ये तो ऑनलाइन नहीं होती थी, इसका तो व्हाट्सअप चीज है, सोशल मीडिया, आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे ये कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ, इसका बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई थी हर जगह से। तो मैं कहूँ हमना को यार क्या है ये, हमना जल्दी आती थी घर और मैं सिर्फ इसके अब्बू की फौत की पहली बार इसके घर गया और उसके बाद हैदर रोज आता था, हैदर ये ना, हाँ पहली बार घर गया, ठीक है। और मतलब मैंने पहली बार इसका घर देखा, मेरा ख्याल है कि मैं इकरा बाजी से मिला, बाजला बाजी से मिला, मतलब दोनों इसकी सिस्टर से मिला। और उसके बाद ये हुआ कि हर 1-2 दिन के बाद मतलब हमारा चक्कर लगता था जिसमें हमना भी होती थी, हमना रोज आती थी, हमना आती थी तो मैं आ जाता था। हाँ। और फिर इसका बुशरा का एक रूम होता था स्पेसिफिक ऊपर घर में, तो हम लोग वहाँ भी बैठ जाते थे, ये और हम ना वहाँ बैठे रहते क्योंकि थे, मेहमान भी बहुत ज्यादा आते थे। तो मैं कभी होता था, मैं कभी मेहमानों के साथ आके बैठ जाती थी, कभी इनको असिस्ट कर लेती थी आके, तो बस ये सारा उसमें इसके यूनिवर्सिटी फेलोज, कुलीग, इस तरह के लोग आते जाते थे, तो फिर हम भी बीच में चले जाते थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार हमना ने ये बात बोली थी, हमना ने कहा कि मुझे अब उसकी ज्यादा फिक्र होने लग गई है, तो अब शादी उसकी, मतलब अब बात होने लगी शादी की। अब जब शादी की बात हो रही है तो हमने कहा हम भी गंगा में हाथ बहा लेते हैं, हम भी धो लेते हैं गंगा में हाथ। मैंने कहा ठीक है यार मैं एक ट्राई और मारूंगा। मैंने फिर एक ट्राई मारी और अब जब मैंने सेकंड ट्राई मारी उसमें मैंने प्रॉपर इस चीज के लिए बोला था, लेकिन मैंने इसको बोलने से पहले हमना को ये चीज बोली कि यार मेरा मतलब ऐसे सिनेरियो है। तो हमना ने कहा कि तुम तो परफेक्ट हो, तुम्हारे मतलब तुम ही हो, और मैं ये पर्सनली ये चाहती हूँ कि तुम ही जो है ना, तुम्हारी ही शादी उसके साथ हो, और मैं पर्सनली इस चीज को आगे प्रपोज करूंगी इसकी आंटी को, इसकी अम्मी को। इद्दत में थी, मम्मा हैदर से मिलती नहीं थी। हाँ। हैदर आता था हमना के साथ घर, और वो सीधा मतलब हमारा घर में 2 पोर्शन है, तो मैं नीचे वाले पोर्शन में जाती आया ही नहीं। हाँ। मतलब मम्मा की इद्दत से पहले कभी भी नहीं आया, क्योंकि नीचे मम्मा होती थी, तो वो सीधा ऐसे दरवाजे से निकल के ऊपर चला जाता था बस। हाँ। और वो हमना और ये ऊपर बैठे रहते थे, मैं ऊपर आ जाती थी, कभी बच्चे आ जाते थे, तो हम लोग साथ ऊपर बैठे रहते। पहले कोई 1 हफ्ते 10 दिन तक तो इस तरह से हमारा चलता रहा सिनेरियो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो अपने कहा यार थोड़ा इसको जो है ना ठीक करने के लिए हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमना से जब मैंने ये बात की, हमना कहती हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, और मतलब मैं पर्सनली ये चाहती हूँ, तुमने मतलब मेरे मुंह की बात छीन ली, ये वाला उसका हिसाब था। मैंने कहा ठीक है। हमना ने कहा कि मैं आगे बात करूंगी। अब हमना ने ना आंटी से बात की पहली बार रैंडमली, तो आंटी ने आगे से ना ये बोला कि सर्जरी से बात करके हाँ देखेंगे, हाँ जब शादी का टाइम आएगा तो। हाँ नहीं था, क्योंकि उनका तब शादी का ही मेरा ख्याल है माइंड नहीं था, तो इसलिए वो इतना फोकस होकर उन्होंने मतलब एक सर्जरी से उन्होंने कहा हाँ जब शादी का टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। ये कह के बात खत्म होगी। मैंने कहा ये क्या सीन हुआ, बात खत्म होगी। उसके बाद बुशरा को मैंने एक लास्ट टाइम प्रपोज करना था, जो प्रपोजल बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो मैंने उसको बोला कि वो प्रपोजल, और वो मेरे माइंड भी यही था कि हाँ वो प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हुआ
वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मेरा ये कोई सिनेरियो नहीं है कि जी मैं फोर्स करूं या बोलूं नहीं ऐसी नहीं। टिकट करा के पाकिस्तान से चले जाना था। नहीं, वो तो मैंने वैसे भी जाना ही था, लेकिन क्या नाम है इसका, मेरा कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि यार मैं फोर्स करूं इस चीज के लिए। बस ठीक है, मैंने उसको ये भी बात बोली थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि हाँ, तब इसने क्या किया, प्रपोज जब मैंने इसको किया, मैंने उसको बोला ऐसे मैं मतलब मेरा सीन है, तो मैंने उसको पता नहीं एक डायमंड की रिंग देनी थी, मैंने मतलब प्रपोज पे एक डायमंड की रिंग देनी थी। और क्या नाम है इसका, मैंने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से प्रपोज, तो इसने तब भी ना कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। मैंने इसको जब प्रपोज किया था, मैंने तुम्हें एक डायमंड की रिंग और आईफोन गिफ्ट किया था, 16 Pro Max तब आया, तो मैंने इसको वो दोनों चीजें दी और मैंने इसको प्रपोज किया था साथ में। तो उसमें मैंने इसको ये चीज बोली थी, मैंने कहा अगर ओके सीन है ठीक है, नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं है। इसने कहा 4-5 साल का मेरा भी मतलब, तब भी सेकंड टाइम में भी ये कह रही है 4-5 साल के बाद मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, तो मैं कह रही मेरा भी कोई प्लान नहीं। फिर मैंने इसको ये चीज बोली, मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, मैंने कहा अगर 4-5 साल बाद भी जब भी शादी का मूड बने। इसने मुझे कहा तुमने मुझे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा मैंने ये लेना ही नहीं है। नहीं तो, चीजों को उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं ये तुम्हारे थे ना, चीजों का ऐसा चाहिए ताल्लुक नहीं कि ये मैं चीजें लाया तो मुझे एक्सेप्ट करो। नहीं, वही तो मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मुझे कहा था कि एक्सेप्ट करनी है, नहीं ये लाया मैं तुम्हारे लिए। हाँ, और उनका उन चीजों का ऐसा जिससे कोई ताल्लुक नहीं था कि जी मैं चीज दे के हाँ ना से कोई ताल्लुक नहीं था उससे, क्योंकि जो हाँ नाम का मैंने पहले पूछा था तब तो मैंने इसको कुछ दिया भी नहीं था। तो इसने मुझे पहले बोला, इसने कहा नहीं ऐसे वैसे, मैंने कहा तुम सिर्फ ये रख लो, मतलब ऐसी ये गिफ्ट के तौर पे। तो जब भी कभी जिंदगी में और ये बात मैंने सच की थी इसको, मैंने कहा 2 साल बाद 5 साल बाद जब भी तुम्हारा शादी का प्लान बनेगा तो मुझे कंसीडर करना, तो कंसीडर कर लेना इस प्रपोजल को, और कोई इशू नहीं। तो मैं बड़ा चिल था, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इजी था और ये भी इजी थी, क्योंकि तब ना ये प्रॉपर्ली उस चीज को सोच रही थी और मैंने भी इसको सिर्फ एक चीज मतलब एक ऐसी माइंड से छोड़ी थी कि यार क्लियर करने के लिए। हाँ, तो नहीं तो हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम दोनों से तो माइंड से ये चीज क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इसके घर में बात शादी वादी शुरू होना स्टार्ट हुई, तो फिर इसके घर में भी ये चीज एक बार बोली गई थी कि हैदर को कंसीडर करो, ठीक है। जब घर से मैंने ऐसे अपनी बहनों से, क्योंकि हैदर तकरीबन रोज आता था, तो ऑब्वियसली मेरी बहनें तो वहां थी, तो वो देखती थी, तो इन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा, 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि कौन है जो रोज ही आ जाता है। तो मैंने कहा इस तरह है, कहती है अच्छा चलो देखते हैं, इंशाल्लाह मम्मा की इद्दत पूरी होती है ना उसके बाद देखते हैं। हाँ, क्योंकि किसी का भी अभी सिनेरियो था ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 40 दिन की जो है 4 महीने समथिंग की होती है। 4 महीने नहीं थे हैदर, 4 महीने की 3 महीना 10 दिन, चलो 3 महीना 4 महीना जितने भी होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वो जितना भी इद्दत का टाइम होता है वो पूरा होने के बाद देखेंगे, और ये एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने मतलब तब ये मुझे घर की रिपोर्ट देती थी ऐसे हुआ है, आज ये बात हुई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब घर में ये चीज होना स्टार्ट होगी ना, तो फिर इसका भी माइंड इस तरफ फिर मैंने हैदर को ना चेक करना शुरू किया। मैंने कहा चलो इसने, देखो बात किसी चीज की नहीं होती है, बात होती है कि इंसान आगे वाला कितना वो है। मैंने कहा चल मैंने ये सोचा कि मैं अब इसको करती हूँ चेक। थोड़ा सा ना मैंने हैदर को चेक करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है तुमने मेरे से शादी करनी है, अपनी अम्मी को मेरी बात शुगर लगाया, बात करो। मुझे लग रहा था ये नहीं करेगा ना, इसने कहा इसने सिर्फ बात की है, प्रपोज की, इसने करनी शायद कोई नहीं है शादी। तो इसने मुझे कहा कि अपनी अम्मी को लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी को रिश्ता लेके भेज दिया मैंने उसके घर पे। तो जब रिश्ता लेके भेजा घर पे, फिर मुझे हुआ कि हाँ इसने करनी है, वरना इसको शायद तब लास्ट तक भी नहीं था। फिर जब एक ऑफिशियल तरीके से एक जिस तरह तरीकाकार होता है, रिश्ता भेजा गया इसके घर पे, फिर उसके बाद उसकी अम्मी से बात हुई, तो फिर एक शादी की डेट फिक्स हुई। जब फिर एक शादी की डेट फिक्स हो गई ना कि हाँ हम लोग इस मंथ में करेंगे या इस डेट को करेंगे, तो पता कंफर्मेशन हो गई, एक बात पक्की हो गई, ठीक है। बल्कि बात पक्की पहले हुई थी, बाद में शादी की डेट फिक्स हुई थी। जब बात पक्की हो गई ना कि रिश्ता पक्का है, हाँ जब रिश्ता पक्का हो गया, तो उसके बाद ये सिनेरियो हुआ कि फिर बात पक्की में सारे बड़े आए थे और उन सब ने बैठ के एक डेट डिसाइड की थी। और 16 अगस्त डेट डिसाइड करना भी उसके पीछे एक रीजन था। एक्चुअली 16 अगस्त को मेरे अम्मा अब्बा की एनिवर्सरी आती है। मेरे अब्बू शादी में नहीं थे, उस चीज का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा कि मतलब बाकी मेरा नसीब था, मेरे नसीब में नहीं था कि मेरे अब्बू मेरी शादी में होते। खैर
तो मेरे अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी 16 अगस्त को थी, तो मैं समहाउ अब्बू से उस चीज को रिलेट करना चाहती थी, तो इसलिए फिर मैंने सबसे रिक्वेस्ट की। मेरे ताया अब्बू थे, सारे बड़े बड़े लोग थे खानदान के, तो उन सबको हैदर की तरफ से, मेरी तरफ से, तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगे और सबका ईज हो तो हम लोग 16 अगस्त को शादी ना हमारी मेरी फैमिली वाली साइड से ना इसकी फैमिली वाली साइड से, किसी की फैमिली वाली साइड से कोई इशू थे नहीं। जैसे टिपिकल इश्यूज होते हैं कि जी डेट ऐसी नहीं होनी चाहिए, फलाना वो हमें कहते थे बच्चों तुम लोग जैसे खुश हो हम लोग बता दो, हम लोग देख लेते हैं। तो मैं बस ये कहती थी कि मेरी ये ख्वाहिश है, बाकी आप लोग देख लें अगर आप लोग उसको कंसीडर करना चाहें। तो उन्होंने कहा हाँ वाई नॉट, शादी तो अगस्त में भी करनी है, अक्टूबर में भी करनी है, सितंबर, तो वाई नॉट कि तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और हम 16 को ही कर। हाँ, हालांकि शुरू में जब ये पार्ट डिस्कस नहीं हुआ था, तो जब पहली बार जब रिश्ता लेके भेजा था तब जब एक्सेप्ट हो गई थी चीज, तो फिर तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि जनवरी में, मतलब 2026 में करते हैं, मतलब अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा अब आंटी के सामने तो मैं बोलता नहीं था, तो मैंने कहा, फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टाइम है, इतना टाइम लग जाएगा ये, फिर कर के हो गई चीज। फिर दूसरी चीज ये कि पहली बार जब मैंने इसको प्रपोज, इस तरह से प्रपोज तो नहीं उसको कहेंगे, इस तरह से पूछा था कि तुम्हारा शादी का क्या सीन है, तो इसने कहा था कि अभी मेरा 4-5 साल का है। वो पहली बार था, तब मेरा माइंड इस चीज से क्लियर हो गया था। सेकंड टाइम इसके अब्बू वाले मसले के बाद वो इस वजह से था क्योंकि एक तो इसके अब्बू वाली चीज सिनेरियो गुजरा था, तो अब मेरे एक थोड़ी सी चीज सीरियस हो गई थी, तो फिर मैंने एक सीरियस तरीके से नेक्स्ट टाइम किया था कि इतना वो लापरवाही का, क्योंकि शादी का फैसला है तो इतना कोई एब्सेंट माइंड होके नहीं किया। सब कुछ सोच के कि यार उसके अब्बू का। और हमारा जो पहले सिनेरियो था जब हमारी बात पक्की हुई, तब तक भी हमारा यही दिल था कि हमारी शादी बहुत सादगी से की जाए, और हमारी शादी सिर्फ ये हो कि हम लोग एक निकाह करें मक्का या मदीना जाके, और उसके बाद हम यहाँ वापस आए। सुनाने लगा था कि अब ये तो सारी चीजें हो गई, ये अच्छा, अब जो बात पक्की के बाद से लेकर हमारी शादी तक का जो पूरा एक पीरियड है, उसको आप कह सकते हो कि यहाँ एक हमारी प्रॉपर अफेयर वाली क्योंकि बात तो पक्की हो चुकी है। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि पता है कि भाई इसके साथ ये शादी होनी है, उससे पहले कंफ्यूजन है हाँ। कि होगी कभी नहीं। वो कहते हैं ना बंदा अनश्योर होता है, कभी कहता है हाँ होगी, फिर सुबह उठ के नहीं यार नहीं होगी, फिर रात को सोते हुए हाँ यार हो सकता है हो ही जाए, फिर नहीं यार नहीं होगी, मतलब जब गुस्सा आया कह दी नहीं कर दी, जाओ जो करना है कर लो। फिर जब थोड़ा मूड ठीक हुआ नहीं यार तुमसे करनी है, टेंशन ना लो। ये अपनी बात बता रही, मेरी नहीं बता रही, मैंने आज तक नहीं ये बात बोली। खैर इस तरह से उसके बाद ये हुआ कि क्या नाम है इसका, हम लोगों का वो पीरियड काफी अच्छा था हमारा शुरू से लेकर अब तक। हमें अभी नवंबर के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल साल हो जाएगा मिले। तो अब 1 साल में आप देखें हम लोगों की दोस्ती भी हुई, हम मिले भी, इतनी चीजें हो गई, इतने ट्रेजेडीज हुई, इतनी अच्छी चीजें हुई, ठीक है, शादी भी उसमें होगी। तो ये आप खुद सोचिए कितना, हाँ, घूम फिर के भी आए, उमरा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये है कि 1 साल के अंदर बड़ा कुछ चेंज हो जाता है। मैं भी बैठ के लिटरली ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अक्सर मैं बैठ के सोचती हूँ, मैं थोड़ी सी ओवर थिंकर हूँ, तो मैं बैठ के सोच रही कि यार 1 साल में इतना कुछ चेंज हो गया, लेट्स सी कि 2026 में क्या क्या चेंज होता है। मैं बैठ के सोच रही थी कि 1 साल क्या आप लोग की जिंदगी का 1 मिनट इस तरह से पलट जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही है। तो मैं वैसे बैठ के सोची थी कि यार अल्लाह से दुआ करूंगी इंशाल्लाह नया साल आ रहा है तो नए साल में सिर्फ अच्छी चीजें हो, बुरा कुछ भी ना इंशाल्लाह। और शादी के सिनेरियो ये है कि जी अब शादी कैसे होनी है। शादी में ये हुआ कि मेरी ख्वाहिश थी बचपन की, क्योंकि मैं कभी भी खाना काबा मतलब नहीं गई थी मक्का मदीना, तो मेरी एक बचपन की ख्वाहिश थी कि यार अगर मैं पहली दफा अल्लाह के घर जाऊं तो फिर ये हो कि यार मैं वहां शादी करूं। मतलब एक शादी वो आपकी लाइफ होती है कि आपने अपनी एक जिंदगी से कदम उठा के अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखना होता है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी उस जिंदगी का आगाज अल्लाह के घर से करूं, तो लेकिन समहाउ वो नहीं बड़ी उसमें ऐसे हुआ कि पहले पूरा का पूरा प्लान बन गया कि जी निकाह होगा, बट उसमें ये चीजें हो रही थी कि फिर सब लोग जो उसकी फैमिली के वो नहीं आ पाते, ठीक है। उसके बाद ऐसे हुआ कि नहीं आ सकते, हाँ सब लोग कम हो जाते ना, लोग अभी जितने लोग थे फिर कम हो जाते। फिर ऐसे हुआ जी सिर्फ एक इवेंट होगा, हम जाएंगे सऊदी और फिर वापस आएंगे तो एक इवेंट, ठीक है, वलीमा। उसके बाद हुआ कि जी अब वहां जाना कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट कर लेते हैं, एक निकाह बीच में आया कि जी अगर वहां निकाह करते हैं तो फिर रुखसती कहाँ होगी। रुखसती का भी पहले ये था कि रुखसती नहीं इसकी हो रही इकट्ठी, हाँ उन्होंने कहा था हम निकाह करके आ जाते हैं। रुखसती तो मैंने कहा था कि रुखसती तो अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे फायदा नहीं है निकाह पहले हो जाए रुखसती बाद में। तो फिर करते 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 करते
ये एक प्रॉपर शादी मेगा इवेंट हो गया कि जी मेहंदी भी है, मेहंदी से पहले माइयो भी है, ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है इसका, बारात भी है, वलीमा भी है, फैमिली गेट टुगेदर्स भी हो, तो एक प्रॉपर फिर जैसे बड़ी शादी होती है ना, फिर एक वैसे हो गया कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह के प्रॉपर सारे इवेंट्स हुए। तो ये सीन हुआ कि जी तो मैंने हैदर से शादी के बाद सिर्फ एक ख्वाहिश की थी, मैंने कहा अब जाओ, मेरी जिंदगी बस एक ख्वाहिश थी। इसने मुझे कहा मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाऊंगा। इसने मुझे कभी नहीं कहा कहाँ लेके जाएगा। तो इसने एक दिन मुझसे पूछे हुए कहा कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाने का शौक है। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ 2 जगहों पे जाने का शौक है जो मेरी ड्रीम प्लेस है। एक तो मैं कि अल्लाह का घर देखूं, रसूल पाक के घर जाऊं बस। दूसरा मैं ग्रीस चली जाऊं। लेकिन ग्रीस का तो इसको बहुत हाँ, लेकिन मैंने से कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश है कि तुम ग्रीस चाहे मुझे अभी ना लेके जाओ, जो बस मैं जो बूढ़ी हो जाए चाहे तब ले जाना, लेकिन मुझे जो मक्का मदीना है वो जिंदगी में मैं पहली दफा इंटरनेशनल ट्रैवल अगर करना चाहती हूँ तो मैं मक्का मदीना करना चाहती हूँ। तो जब भी मुझे पहली दफा कहीं लेके जाना तो वहां लेके जाओ। लेकिन इसने बीच में बहुत ब्लफ मारे कि मैं तुम्हें पहले यहाँ लेके जाऊंगा, पहले हम बाकू ना चले, पहले हम यहाँ ना चले। मैं कहती थी अच्छा यार, डाइवर्ट कर रहा था ना, मैं कहती थी अच्छा यार, मैं ऐसे फिर कहती थी अच्छा यार चलो जहाँ तुम्हें ईजी है वहां ले जाओ, लेकिन फिर यहाँ ले जाने के बाद वादा कर लेना कि फिर अल्लाह के घर लेके जाओगे। तो कहते था हाँ ठीक है। हम सबसे पहले गए ही, हमने शुरुआत ही ये किया कि हमने उम्रा किया है। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारी शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई और क्या नाम है इसका, हमारी मर्जी के मुताबिक हुई, बहुत सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ। इवेंट्स वगैरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, बुशरा के भी और मेरे भी। तो हमारे इवेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना हमारी शादी में, वो सबसे बड़ा क्रेडिट हमना को जाता है कि हमना को वो पहली बंदी थी। उसके बाद मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने भी बड़ा पुश किया मेरे घर वालों को। मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ है उन्होंने बहुत पुश किया था क्योंकि उन्हें हैदर बहुत पसंद था। तो वो कहते थे मैं पहली बार इसके घर में से किसी से मिला भी उनसे, तो वो हैदर उनसे ही मिला था। और ये मेरे फादर की डेथ से पहले मिले थे तुम उनसे? ऐसे मिले थे कि रैंडम हम लोग बैठे हुए, मैं अक्सर अपने ना ब्रदर इन लॉ के साथ जब कभी वो लाहौर आए तो मैं उन्हें दावत देती हूँ कि आए हैं, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, कहीं बाहर चलते हैं, बैठ जाते हैं। तो मैंने मेरी बातें भी करती थी। हाँ, मैंने एक दिन उनको बुलाया, मतलब उनके साथ मेरा ऐसा है कि मैं अक्सर उनसे ना मशवरे ले लेती हूँ कि भाई मैं ये करने लगी हूँ, आप मुझे बताएं सही होगा कि नहीं, भाई मैं ऐसे कर लूँ कि नहीं। मतलब एक ब्रदरहुड वाला हमारा बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा भाई कोई नहीं है, तो मेरे जो 2 ब्रदर इन लॉ है वही मेरे बड़े भाई है। तो एक के साथ मेरी है लेकिन उनके साथ मेरी थोड़ी कम है, दूसरे के साथ जरा मेरा थोड़ा खाना पीना मजाक जरा ज्यादा है। तो हम लोग, मैंने उनके साथ बैठी तो मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने कहा यार बुला लो, मसला है कोई नहीं, चलो एक दफा देख लेते हैं लड़के को। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने इसको कॉल की, इसने कहा चलो तुम लोग कहाँ बैठे? मैंने कहा गुलबर्ग में। कहता मैं बहरिया टाउन से गाड़ी धुराता हुआ लाया हूँ, भगाता हुआ। भाई मैं इतनी स्पीड में है ना, आपकी सोच है कि मैं वहां से, क्योंकि मैंने इसे कहा था जल्दी आ जाना, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, और इसने बहरिया टाउन से गुलबर्ग मैंने भगाई गाड़ी, ठीक है। मैं पहुंचा उधर आप यकीन करें कि जब मैं रिंग रोड से आ रहा था तो मैं जब गाड़ी भगाई ना और जब मैं वहां पे आया, तो जब मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई तो जो बाहर लोग खड़े हैं वो देख रहे हैं, इतना अजीब तरीके से गाड़ी को देख रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैं निकला तो गाड़ी की जो ब्रेक थी ना, ब्रेक पैड, उसमें से धुआं निकल रहा था। तो वो एक बंदा आया, जल्दी से उसने पानी उसके ऊपर डाल दिया। मैंने कहा भाई वो गर्म है, उसके ऊपर पानी डाल दिया। खैर वो इतनी ज्यादा ब्रेक्स, मतलब इतनी ज्यादा गाड़ी मैंने स्पीड में चलाई कि उससे धुआं निकलने लग गया और मैं भगाता हुआ आया। फिर मैं आया, मैं मिला, उनसे अच्छी गपशप हुई। तो ये 2 लोग थे जिनकी वजह से रिश्ता हमारा इनिशिएटिव हमना ने रखा था। और हमना ने एंड तक पुश किया सबको। फिर जब मेरे ब्रदर इन लॉ से मिले तो फिर उसके बाद उन्होंने भी पुश करना शुरू कर दिया। और उन्होंने खाली मेरे घर वालों के अंदर से किया, मुझे भी पुश करने में मेरे उमर भाई का और हमना का हाथ है, क्योंकि ये दोनों, हमना मुझे दिन में बैठ के सुनाती थी, उमर भाई लोग तो मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ का है वो लोग तो रहने आ गए थे हमारे घर। मतलब जब फादर वाला सिनेरियो तो उस पर तो लोग रहने आ गए थे, वो लोग हमारे घर ही रहते थे, तकरीबन 1.5 महीना तो रहे थे वो लोग। मेरी बहनें तो ओवरऑल इद्दत में जो है वो लोग नहीं थी, लेकिन मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो आते जाते रहते थे, आते थे रहते थे फिर चले जाते थे। तो पूरा 1 महीना या 1.5 महीना जब रहते थे वो मुझे रात को बैठ के यही समझाते थे, बेटा देखो ऐसे है, देख लो, जैसे तुम खुश वैसे हम खुश, लेकिन मैं तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि वो लड़का ऐसे है, वो ये है, वो है, वो ये है। सो बस वो यही मुझे समझाते हैं। खैर ये जो है ना सारे सिनेरियोज हुए थे। अब इसमें यह है कि ये हमने आपको एक बताई है
फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। अब इसमें ये कि अगर आप लोग इस पूरी स्टोरी में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका है जो आप पूछना चाह रहे हो, जो हम लोगों ने पहले जवाब नहीं दिया ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये वाला ब्लॉग नहीं आया हुआ था, तो आप लोग हमें इसके अंदर कमेंट भी कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन पोल भी लगा दूंगा इस ब्लॉग के बाद स्टोरी के अंदर, ताकि आप लोग उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। आपको अभी लग रहा है कि इसमें हमने आपको नहीं बताया, लेकिन वो बात आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में या अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे, वो मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो या कोशिश करेंगे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। बाकी ये कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी हमेशा से यही कहते हैं को वेट कि हम लोग कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन नहीं हो पाते, लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर होंगे क्योंकि आप लोगों ने हमें बड़ी ज्यादा सपोर्ट दिखाई है, बहुत प्यार किया एंड आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मैंने कहा यार जल्दी से इसको पोस्ट कर देते हैं क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा वेट कर चुकी है ऑलरेडी। बाकी ये कि मेरा ख्याल ब्लॉग को ऐड करना चाहिए। जी हम लोग यहाँ पर जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारी बातें पसंद आएंगी, और अगर कुछ अधूरा रह गया तो वो आप हमसे पूछ ले, कोई मसला नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डिले के लिए बहुत बहुत माजरत, हाँ बहुत ज्यादा उसके लिए जी माजरत है, ठीक है। हमारी कोशिश बड़ी थी, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स के अंदर भी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, बट फिर भी हमने व्लॉग्स कुछ बना के अपलोड किए हैं। बाकी मस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, और इस वीडियो को स्पेसिफिकली शेयर करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि ब्लॉग को शेयर करें, तो इस वाली वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।